बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन को एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन से नेक्स्ट आगे कार्बोनिल ग्रुप, इसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, पेज नंबर 232। स्टूडेंट्स, कार्बोनिल ग्रुप, सबसे पहले ना हम इसका स्ट्रक्चर बता देंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? स्ट्रक्चर, अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप को देखेंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये आपके पास ना दो एम्प्टी बॉन्ड हैं जो कि या तो मिथाइल ग्रुप के साथ होंगे या जो है ना हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं या किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ हो सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इसमें ये जो कार्बन है ना, मैं इसे कार्बोनिल कार्बन का नाम दूंगा। ये बातें आपने याद रखनी है। जब भी अब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की बात होगी तो मैं इसे कार्बोनिल कार्बन का नाम दूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने बताना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, के दोनों जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगली बात आपको क्या याद होनी चाहिए? अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन मैंने लिखा, इसमें डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, इसमें वन सिग्मा बॉन्ड होगा एंड वन पाई बॉन्ड, कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज प्लेनर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड इज प्लेनर, यानी कि प्लेनर से क्या मुराद कि कार्बन इस तरफ से बाकी और भी ग्रुप्स के साथ अटैच होगा तो वो सब प्लेनर होंगे। लेकिन जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होगा इनके प्लेन पे, परपेंडिकुलर टू CO बॉन्ड, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप अटैच है ना, ये तमाम ग्रुप्स तकरीबन 120 का एंगल बना रहे होंगे। ऑल ग्रुप्स फॉर्म 120 बॉन्ड एंगल विद कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के साथ जो बॉन्ड एंगल बन रहा होगा वो 120 का होगा। स्टूडेंट्स, ये तो कुछ स्ट्रक्चर की हमने बात की। अब ना हम इसकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी क्या है? अगर हम स्ट्रक्चर को दोबारा से देखेंगे ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ है जी? ऑक्सीजन के साथ। लें जी, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। याद रखिएगा, जब भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी ना, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि दैट इज 3.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2.7 व्हेन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑलमोस्ट है। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए 3.5। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। इसका मतलब
कि जब इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, attract shared pair more towards itself, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्रिएटिंग, जिससे क्या क्रिएट होगा, पोलैरिटी, जिससे पोलैरिटी क्रिएट होगी। अब ऑक्सीजन जब ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो इसका मतलब बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और आपने बेटे याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जी ये तो था, हमने बात किया कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, हमने स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को डिस्कस किया। अब कार्बोनिल ग्रुप मोस्टली कौन से रिएक्शन शो करते हैं? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ना रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप लिख लेते हैं। रिएक्शन शोन बाय कार्बोनिल ग्रुप्स लें जी। रिएक्शन शोन बाय कार्बोनिल ग्रुप्स या ग्रुप। स्टूडेंट्स मैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह के रिएक्शन से हट के बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक कौन से रिएक्शन शो करेंगे। अगर हम बात करें ना कार्बोनिल ग्रुप की, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ना आपके पास दो कोई भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो कार्बन है ना, मैं इसे लिखूंगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। दिस कार्बन विल कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इसी तरह आपके पास जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आस्किंग फॉर पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। अब होगा क्या, कहते हैं जी कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस सबस्ट्रेट यानी कि कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, तो आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी कार्बन, जिसके एक तरफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज एंड दिस। तो अगर आप इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप हैं इनके जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हैं, करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, कि इनके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे मोस्टली। ठीक है, यानी कि मोस्टली न्यूक्लियोफाइल आएगा और इन कार्बोनिल ग्रुप्स में ऐड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, किस तरह है, कैसे है, अब थोड़ा सा ना हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बातें कुछ सीख लें, इसके बाद हम रिएक्शंस की तरफ जाएंगे। आपके लिए रिएक्शंस जो हैं वो उन्हें
समझना आसान हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लें जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी थोड़ी सी बात तो आपसे कर चुका हूँ कि कार्बोनिल कार्बन, जिसमें आपके पास कार्बन है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और यहाँ पर कोई दो ग्रुप अटैच होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। फर्ज करें हमारे पास ना, अगर हम इसको ज़रा गौर से देखेंगे ना, तो ये आपके पास क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, मैं इसे ई से शो कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये ऑक्सीजन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल में H और NU मैंने लिख दिया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और साथ में लेट्स से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अगर इसको आप देखेंगे तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपके पास क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। और ये आपके पास क्या बन गया जी? ये बन गया जी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा किधर? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रही होंगी दैट विल बी कार्बन, लिखा जी मैंने। ठीक है, इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड जो थे ये वाले, ये मैंने एज इट इज़ बना दिए। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया। ले जी, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इधर चला गया तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा तो ये आपके पास OH बन जाएगा। तो इसका मतलब कि जब आप कोई इस तरह का रिएक्शन करवाएंगे ना, जिसमें आपके पास एल्डिहाइड कीटोन वगैरह मौजूद है, आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो अडक्ट होगा। जब दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं ना, तो आप उसे अडक्ट कहते हैं। अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन प्रोडक्ट बनेगी जी आपके पास। ले जी, एडिशन प्रोडक्ट। ये ना आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो हुआ क्या कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐड टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू ऑक्सीजन। अगली बात आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है दैट इज कि दीज रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि these reactions are catalyzed by acids और bases। एसिड कब यूज़ करेंगे, बेस कब यूज़ करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट। जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि हम एसिड कब यूज़ करेंगे और बेस कब यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एसिड और बेस, हम एसिड या बेस इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इस कैटलिस्ट? वो कहते हैं जी कि एसिड या बेस की एब्सेंस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कंपैरेटिवली स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, और जब ये अटैक स्लो होगा तो आपको यील्ड भी बहुत पुअर मिलेगी।
तो इसका मतलब कि अगर आप इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को इन्हांस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और यील्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। कैटलिस्ट विल बी एन एसिड और अ बेस। स्टूडेंट्स, बेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेस क्या करेगी, बेस इंक्रीज करेगी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अ बेस विल इंक्रीज, a base will increase nucleophilic character of reagent के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करेगी, जबकि एसिड क्या करेगा, एसिड विल इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कि एसिड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, अब हम ना एसिड और बेस कैटलाइज दोनों रिएक्शंस को जनरली डिस्कस भी करेंगे और इनके जनरल मैकेनिज्म्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस कैटलाइज रिएक्शन के जनरल मैकेनिज्म को। लेंगे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लें जी, बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जी। आपने 2-3 बातें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि बेस रिएक्ट विद रिएजेंट एंड जनरेट करेगी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी। कैसे? मैं ना यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्टेप सारा काम लिखूँगा, मैकेनिज्म को इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स लिखूँगा, तो आप लोग भी मैकेनिज्म को ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है OH, ठीक है, और ये जो बेस है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक वीक न्यूक्लियोफाइल H और NU लिख देते हैं जी। बेस नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिवली चार्ज बेस जो है जब ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी, प्रोडक्ट में आपके पास वाटर बनेगा H और साथ में OH, और साथ ही साथ आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा विद नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस न्यूक्लियोफाइल की तरफ। लें जी, स्टेप 2। पहले अगर आप देखेंगे तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किस पर, ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन पर, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और लें जी इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किस पर, ऑक्सीजन पर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इस केस में आपने बता देना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी, और इस केस में
कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे, न्यूक्लियोफाइल के साथ एडिशन हुई, 5 बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो लें जी, 2 जो बॉन्ड थे ये मैंने ऊपर नीचे बना दिया एज इट इज़, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और ये जो ऑक्सीजन था इस पर नेगेटिव चार्ज। अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं जी हम। स्टेप नंबर 3 ले जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर था ये वापस दोबारा आएगा। किस तरह? मैंने कार्बन लिखा, ये जनाब न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। अब वाटर अगर मैं लिखता हूँ तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा और जनाब इलेक्ट्रॉन OH पर शिफ्ट होंगे। तो दोबारा से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? कार्बन, न्यूक्लियोफाइल एज इट इज़, दोनों बॉन्ड एज इट इज़, ये जो ऑक्सीजन था इस पर इसके साथ H आ गया और साथ में OH एज इट इज़ है। बेस आपने एज कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी तो आपके पास वापस आ गया। तो इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कब? जब आपने बेस एज कैटलिस्ट इस्तेमाल की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कार्बन में ही ऐड हो गया और इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इस रिएजेंट के दोनों पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, इसलिए हमने इसे अडक्ट का नाम दिया था। अब अगर हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को देखेंगे ना तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को हम इन्वर्ट करते जाएंगे, रिवर्स करते जाएंगे, तो वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कार्बोनिल ग्रुप को देखा, रिएक्टिविटी देखी, किस तरह के रिएक्शन शो किए जाएंगे और अगर हम बेस को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।